तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हमारे देश की इकोनॉमी को लेकर हो रही है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर हो रही है। तो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की एक मीटिंग हुई है और उसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी की गई है। और देखने वाली बात यह है कि आरबीआई ने रेपो रेट को फिर से 6.5% पर ही बनाए रखा है। ये जो फैसला लिया गया है वो क्यों लिया गया है, इसका बड़ा कारण है महंगाई और जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर आर्थिक वृद्धि है उसको संतुलित बनाए रखने के लिए। अब जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि रेपो रेट होता क्या है। ये रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब ये रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए पैसा लेना महंगा हो जाता है और ये जब रेपो रेट घट जाता है तो बैंकों के लिए ये सस्ता हो जाता है पैसा लेना। अगर रेपो रेट घटता है या फिर बढ़ता है तो इसका सीधा असर आप और हम पर पड़ता है, क्योंकि बैंक भी हमें उसी हिसाब से कर्ज देगा, उसी हिसाब से लोन देगा। अगर होम लोन की बात करें, कार लोन्स की बात करें या फिर जो पर्सनल लोन्स हैं, ये भी सब उसी हिसाब से चलेंगे, रेपो रेट के ऊपर या नीचे होने के हिसाब से। तो अब आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि रेपो रेट को अभी 6.5% पर ही रखने का फैसला लिया गया है। ये इसलिए लिया गया है ताकि महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मॉनिटर किया जा सके। लेकिन इन सारी चीजों को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो जुलाई सितंबर 2024 के क्वार्टर में केवल 5.4% रही। पिछले साल के 7 क्वार्टर्स हैं उनमें से सबसे कम है। और महंगाई तो आप सभी जानते ही हैं कि हर किसी चीज के दाम ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आरबीआई को सब कुछ बैलेंस बनाना पड़ता है। देखिए, अगर जीडीपी की बात करें तो 2025 और 2026 के लिए इसका अनुमान 6.6% लगाया गया है, लेकिन ये केवल एक अनुमान है, एक प्रोजेक्शन है। असल में ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार और आरबीआई मिलकर कैसे पॉलिसी बनाते हैं और इन्हें कैसे लागू करते हैं। अब एक और टर्म है जो अक्सर सुनने के लिए मिलता है, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? अगर आसान भाषा में समझें तो हर एक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का, अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है और ये जो हिस्सा होता है वो CRR कहलाता है। अभी ये जो हिस्सा है वो 4.5% पर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए हैं तो उसका वो 4.5 रुपए आरबीआई के पास रखेगा। तो ये जो 4.5 रुपए होंगे वो CRR कहलाया जाएगा, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कहलाया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि बैंक जरूरत से ज्यादा रुपया ना बांटे और जो फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी होती है वो बनी रहे। अब ये CRR भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आरबीआई अगर इसे घटाता है तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है और वे ज्यादा लोन भी दे सकते हैं, और अगर बढ़ाता है तो बैंकों को लोन देने में दिक्कत हो जाती है। इस बार कुछ एनालिस्ट ये कह रहे थे कि इस बार आरबीआई इसको 25 से 50 बेसिस पॉइंट पर घटा सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, कोई भी फैसला नहीं हुआ है इसके ऊपर। सुनने में तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो सारी टेक्निकल लगती हैं, लेकिन इनका हमारी जिंदगी पर सीधा का सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो हमारा जो होम लोन होगा वो कॉस्टली हो जाएगा, यानी कि वो महंगा हो जाएगा। अगर रेपो रेट कम हो जाएगा तो EMI कम हो सकती है। इसी तरीके से अगर CRR भी घटेगा तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा और लोन लेना आसान हो सकता है। अब ये सब क्यों किया जा रहा है? हमारी जो इकोनॉमी है अभी ये एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही है या फिर मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तरफ जीडीपी कम हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें टाइट लिक्विडिटी का भी मसला है। ऐसे में आरबीआई को हर एक कदम बिल्कुल सोच समझकर उठाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर अभी आरबीआई ने एक न्यूट्रल स्टांस रखा है, यानी कि एक न्यूट्रल रुख रखा है। मतलब वो इस टाइम पर कोई भी बड़ा बदलाव नहीं करना चाहता, और ये सही भी है, क्योंकि सिचुएशन को पूरी तरीके से बिना समझे अगर कोई भी बड़ा कदम लिया जाएगा तो उसका जो असर होगा वो उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ स्टैटिक है, यानी कि सब कुछ बिल्कुल स्थिर है। अगर महंगाई और जीडीपी में कुछ भी असर होता है तो आरबीआई को जरूर कुछ ना कुछ बदलाव करेगा। और हमें ये समझना होगा कि ये जो फैसले होते हैं ये केवल आंकड़ों पर निर्भर नहीं करते या फिर आंकड़ों के आधार पर नहीं होते, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए होते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर कोई भी डाउट है तो वो भी मुझसे जरूर पूछेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।